नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 10 से चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का। इसके पहले हमने लाइट पर वीडियो अपलोड किया। अगर आपने नहीं देखा वो पहला भाग जिसमें हम दर्पण यानी कि मिरर, लेंस आदि के बारे में बातें कर चुके हैं, तो ये जो हमारा अगला चैप्टर है वो उसी से कुछ रिलेटेड लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारे आसपास के नेचर पर डिपेंड करने वाली चीजों पर बना हुआ है। और टॉपिक का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, अंग्रेजी में ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया अगर हमें रंगीन दिख रही है तो इसका बड़ा कारण ये है कि हमें प्यारी प्यारी दो आंखें मिली हुई है। ठीक है, इस पर गाना भी है, तेरी प्यारी प्यारी दो आंखियां तड़पाए हमें सारी रतियां। ठीक है, तो ऐसा नहीं, तड़पना नहीं है, ये मेरा मेन मकसद ये है कि आप ये समझे कि आंख का क्या रोल है, आंख कैसे में कलरफुल चीजें दिखाती है, क्या आंख के पार्ट्स हैं। आज की हेडिंग की चर्चा का विषय यही है। ठीक है, तो आज की हमारी जो शुरुआत हो रही है वो मानव नेत्र है, जिस पर हमको पढ़ाई करनी है, यानी कि ह्यूमन आई। ठीक है, तो सबसे पहले तो छोटा सा जवाब ले लिया जाए, क्योंकि पिछले टॉपिक में हम दो चीजें पढ़े। ठीक है, एक हमने ये पढ़ा, एक मिनट, मैं थोड़ा सा एक रिहर्सल आपसे एक बार पूछना चाहूंगा कि आपने लेंस कितने प्रकार का पढ़ा था। तो आपको याद होगा आपने दो प्रकार का लेंस पढ़ा था, एक तो कॉनकेव और दूसरा क्या पढ़ा था, कॉन्वेक्स। ठीक है, एक कॉनकेव पढ़ा था और दूसरा क्या पढ़ा था, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉनकेव आपका ऐसा था। ठीक है, ये आपका क्या था, कॉनकेव था, जिसको हम लोग हिंदी में अवतल लेंस कहते हैं। और ये उठा हुआ जो था इसको हम लोग उत्तल बोलते थे हिंदी में, या अंग्रेजी में क्या बोल रहे थे, कॉन्वेक्स लेंस। तो अब मुद्दा ये है कि सर लेंस केवल दो ही प्रकार के हैं। अब जल्दी से पहले ये जवाब दे दीजिए कि मानव नेत्र कॉनकेव होता है या कॉन्वेक्स होता है। तो सबसे पहला जवाब ले लीजिए, क्योंकि इसके अलावा कोई लेंस है नहीं। ठीक है, तो जवाब है सर कॉन्वेक्स। तो अगर कोई हमसे सबसे पहले सवाल पूछे कि मानव नेत्र क्या है, इससे आसान जवाब मिल नहीं सकता कि ह्यूमन आई इज एन नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस। नेचुरल बोला, नेचुरल इसलिए बोला क्योंकि ये जो बना होता है वो मांसपेशियों यानी कि मसल्स से बना होता है, जबकि हमारे जो लैब में बनता है लेंस वो किससे बना होता है, शीशा यानी कि ग्लास से बना होता है। ठीक है, तो हमारी जो प्यारी प्यारी आंख है वो किससे बनी हुई है, मसल्स की सहायता से, और ये एक प्रकृति के द्वारा दिया गया यानी कि नेचर के द्वारा दिया गया कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसका बेस्ट डिफिनेशन क्या है कि ह्यूमन आइज इज एन नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है क्या नहीं होता है उसके लिए मैंने बहुत ही प्यारे प्यारे डायग्राम बनाए हैं, क्योंकि बच्चे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रटते हैं, और मैं आज गारंटी दे रहा हूं कि आज के बाद इस टॉपिक को आप कहीं भी छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी आज के बाद। ठीक है, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं खुद से, और पहले अपनी आंखें कर लेता हूं बंद। क्यों किया बंद, क्योंकि हमारा एक हाथ है और मेरी तरफ एक तीर आ रहा है। मैं इमेजिन कर रहा हूं, जरा देखिएगा, मेरी तरफ एक तीर आ रहा है और मैंने जब ये पास आया तो अपने आप ऑटोमेटिकली मेरी आंख बंद हो गई। यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं अपने टॉपिक की। आंख बंद करते हैं, देखिएगा आपका ढक्कन बंद हो गया। ये जो ढक्कन आप देख रहे हैं ऊपर से, इसी को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल। दृढ़ का मतलब सॉलिड, पटल का मतलब प्लेन, सॉलिड प्लेन। मतलब ये क्या करता है, तो जवाब है सर कोई चीज आ रहा था आंख बंद कर लिया, मच्छर आ रहा था आंख बंद कर लिया, कीड़ा आ रहा था आंख बंद कर लिया, वो हमारी आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसे हम दृढ़ पटल या क्या बोलते हैं, स्क्लेराइड। तो समझ में आ गया स्क्लेराइड कौन है। देखो ये हिस्सा हमारा क्या है, स्क्लेराइड है। कोई चीज रटनी नहीं है। अब उस स्क्लेराइड का दो परती चीज बनावट है, ऊपरी वाला दृढ़ पटल कहलाता है, नीचे वाला क्या कहलाता है, रक्तल पटल, जिसे कोराइड कहते हैं। अब कहेंगे सर जी ये कोराइड कौन बला है, आइए समझते हैं। आपकी आंख है, इस आंख में अगर मैं लाइट डालूं, जरा बताइएगा तो क्या होगा। जब लगातार लाइट होगा, जैसे बल्ब, कभी आपने देखा है बल्ब को जला दो 10 मिनट 15 मिनट, तो क्या होगा, जब उसको आप छूओगे तो हाथ आपका क्या करेगा, गर्म हो जाता है। तो आपने कभी इमेजिन किया कि हमारे आंखों में इतना प्रकाश जाता अंदर की तरफ, क्यों हमारी आंख गर्माती नहीं है। आपने कभी ध्यान दिया हो इन्वर्टर में भी एक पंखा लगा रहता है, जब भी इन्वर्टर गर्म हो जाता है तो उस गरम गरम पंखा चलकर उस गरम गरम गर्मी को बाहर फेंक देता है। ऐसे हमारे घरों में भी लगा रहता है, रसोई में भी एक पंखा हम लगाते हैं जिसे एग्जॉस्ट फैन कहते हैं, जो उसको निकाल कर गर्मी को बाहर कर देता है। तो आग भी तो गर्माती होगी। तो नेचर ने एग्जॉस्ट फैन तो नहीं लगाया मेरे दोस्तों, लेकिन एक चीज लगा दिया, क्या, कोराइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, रक्तक पटल।
अब ये इसके नीचे की संरचना है, यानी कि उस परत के नीचे की संरचना है, और इसका कलर प्रकृति ने कौन सा बनाया उसको जरा ध्यान दीजिएगा, ब्लैक कलर, यानी कि ये काले रंग की झिल्ली है। काले रंग की क्या है, झिल्ली है। अब यहां पर सवाल उठना शुरू, सर काले रंग का क्यों? सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्लैक कलर ही क्यों? तो इसका जवाब सुनिएगा। आपके पास काला और गोरा रंग दो है। अब गोरा सुनते ही आप दूसरी बात सोचने लगते हैं, गोरे का मतलब सफेद रंग, ठीक है। तो गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा, वो मत सोचिएगा, यहाँ सफेद है, व्हाइट कलर की बात हो रही है मित्रों, व्हाइट, ठीक है। तो व्हाइट कलर और ब्लैक कलर दो प्रकृति का ऐसा कलर है जिसका कोई तोड़ नहीं है। जहां ब्लैक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि ऊर्जा को अवशोषित करता है, वहीं व्हाइट कलर हर कलर को क्या करता है, रिफ्लेक्ट। गर्मियों में कहा जाता है सफेद कपड़े पहनो, इसलिए क्योंकि जब धूप पड़ेगी तो सारी लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट, यानी कि परावर्तित कर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर काला पहन लिया तो उल्टे वो क्या करेगा, सभी लाइट को क्या करेगा, सोख लेगा और गर्माने लगेगा। तो यहां पर देखिएगा जब हमारी आंखों के अंदर, हाँ एक चीज और भी है, बहुत लोग कहते हैं सर चकमकाहट क्यों नहीं पैदा होती, जैसे आपकी आंखों पर किसी ने शीशा मारा तो चकमकाने लगेगा, लेकिन मेरी आंखों में चारों तरफ से रोशनी आती है पर चकमकाहट नहीं पैदा होती। इन सब का कारण यही है। अब मेरे आंखों में बहुत सारी लाइट गई और ये जो कोराइड है वो किस रंग का है, काले रंग का है। इतना ही नहीं, आंखों पर कहीं लड़ेगा तो रिफ्लेक्ट भी करेगा, यही तो सिखाया था मैंने, रिफ्लेक्शन। कहीं भी लाइट जो जाएगी लड़ेगी आंखों के अंदर, रिफ्लेक्शन करेगी। तो अगर ये रिफ्लेक्शन होने लगे तो आंखों में ऐसे कुछ डिजाइन बनने लगेगी, समझ में आ रहा है। तो अब ये क्या कहता है, कोराइड इन सभी लाइट्स को क्या करता है, ब्लैक कलर होने के करता है, क्या करता है, अवशोषित करता है। और इसमें अंदर होने वाला जो रिफ्लेक्शन, ऐसे आया लड़ा तो यहीं पर एब्जॉर्ब, आया लड़ा यहीं पर एब्जॉर्ब, लड़कर ये किरणें वापस ऐसे रेज जाने नहीं पाती। इस नाते हम अंदर के आंतरिक परावर्तन यानी कि इंटरनल रिफ्लेक्शन से बच जाते हैं और हमारे अंदर, आंखों के अंदर चकाचौंध पैदा नहीं होती। तो आंखें के अंदर चकाचौंध अगर पैदा करना हो, ठीक है, आपने कुछ प्रचार देखा होगा टीवी में आता है कोलगेट वगैरह का, दांत दिखा देते हैं तो वो एकदम ट्यूबलाइट जैसा जलता है, वैसे अंदर ऐसी इस तरीके का लाइट या चकाचौंध नहीं पैदा होती, क्योंकि हमारे आंखों के अंदर क्या होता है, कोराइड होता है। एक एक पार्ट मित्रों आपको दिखाई देगा। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये दो नाम के बाद देखिएगा तीसरा नाम हम लेने वाले हैं इसमें, थर्ड नाम हम कॉर्निया लेने वाले हैं, जो यहां पर मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। अब पूछेंगे कॉर्निया कौन है, ये लीजिए मैंने अपनी आंख चश्मा उतार दिया, आपको ऐसे ख्याल दिखा रहे हैं। मेरे आंख में सबसे लंबी चीज क्या दिख रही है आपको, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है सब कुछ। तो ये जो व्हाइट भाग आपको नजर आ रहा है यही हमारा क्या है, कॉर्निया है। तो कॉर्निया वो जगह है जहां से हमारे आंखों में पूरा प्रकाश इंटर करता। तो देखिएगा जो सामान्य आंख मैंने बनाया है, इसमें ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन, ये पूरा, ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये सब आंखों के अंदर, ये सब क्या कहलाएगा आपका, कॉर्निया। तो कॉर्निया का अगर कोई पूछे कि क्या रोल है, तो कह दीजिएगा सर यहां से प्रकाश यानी कि लाइट इंटर इन अवर आई, यहीं से आंखों में हमारे प्रकाश इंटर करता है, ठीक है। कॉर्निया वो पार्ट है जो इसका रंग सफेद है और यहीं से हमारे आंखों में प्रकाश इंटर करता है। अब इसके अंदर आइए, आपका काला वाला जो अंदर गेंद दिख रहा है, बॉल दिख रहा है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये मैंने दो रंग में बनाया जानबूझकर ताकि आप इसको समझ सकें। ऐश्वर्या राय की आंख मत समझिएगा कि नीली नीली आंखियां, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बाहर से मैंने दो कलर इसलिए बनाए क्योंकि अगर आप शीशे के पास ध्यान से जाकर देखेंगे तो बाहर एक और एक अंदर छोटा छिद्र दिखाई देगा। तो ये जो बाहर वाला आप देख रहे हैं परत, ये ब्लैक कलर का हो सकता है, नीला हो सकता है। हमारी आंखें दो तीन कलर की होती हैं, आपने देखा होगा। कुछ लोगों की आंखें मेढक जैसी होती हैं, बुरा ना मानिएगा उसको, तो वो थोड़ा सा धुंधली होती हैं। कुछ लोगों की ब्लैक होती हैं, कुछ लोगों की अपवाद स्वरूप नीली भी मिलती हैं। तो ये जो आप चीज देख रहे हैं, इसे देखिएगा मैंने वहां डायग्राम में भी बनाया है और नाम क्या दिया, आइरिस, यही है आइरिस, ठीक है। तो ये आइरिस क्या डिसाइड करता है, सबसे पहले समझ लीजिएगा। ये आइरिस आंखों का रंग निर्धारित करता है। कोई पूछे कि मेरी आंखों का रंग नीला नीला है तो इसके पीछे कारण क्या है, उसका आइरिस किस कलर का है, नीले रंग का है आंखों का रंग। अगर किसी का आंख ब्लैक कलर का है, किसी का आंख भूरे कलर का है, तो इन सब का कारण कौन है, आइरिस है, ठीक है। ये डायफ्राम की तरह होता है कैमरे के। अभी ये फैलेगा सिकुड़ेगा भी, अभी मैं बताऊंगा। अगर इस पर लाइट मारी जाए, इस पर टॉर्च अगर मारी जाए तो जानते हैं क्या होगा, ये सिकुड़ने लगता है। ऐसे सिकुड़ेगा तो ये बताइए अंदर वाली बॉल को भी तो सिकुड़ाएगा। और अगर इस पर लाइट ना रहे, जैसे अंधेरे कमरे में घुस जाए, तो आप जानते हैं कुछ देर आपको लाइट नहीं दिखती, अंधेरे कमरे में जाते हैं तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन 10-5 मिनट बाद आपको थोड़ा थोड़ा बिलगाने लगता है।
मैं बिलगाना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दिखता नहीं है, लहने लगता, कुछ लहाने लगते हैं हम। ऐसा क्यों होता है? ये आयरिस धीरे धीरे जब कम लाइट होता है तो बाहर की तरह एक्सटेंड करता है, फैलता है, और इस फैलने के नाते ये अंदर की बॉल भी क्या करती है, फैल जाती है। इसलिए हमारे आंखों के अंदर अमाउंट ऑफ लाइट भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो अंदर वाला भाग देख रहे हैं इसका नाम क्या है, ये देखिएगा, पुतली। पुतली का मतलब इसको नेत्र तारा भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, पुतली यानी कि प्यूपिल। इससे हमारे आंखों में जो लाइट एंटर करेगा उसका अमाउंट निर्धारित करेगा। वो अमाउंट कौन निर्धारित करेगा, किसकी मदद से करेगा? याद रखना, प्यूपिल नहीं करेगा, कौन करेगा? आइरिस। आइरिस अपने आप को फैलाएगा, सिकुड़ेगा, जिसके नाते इसके अंदर प्रकाश की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी। तो ये आंख की बाहरी संरचना हो गई जो हम रोज देखते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम पहुंच गए। देखिए ये कौन है, बताइए जरा, कॉर्निया। ये कौन है, प्यूपिल, यानी सॉरी आइरिस। और ये क्या है हमारा, अब ये पोर्शन जितना खुला हुआ था, तो जवाब है सर वो क्या है, पुतली, यानी कि प्यूपिल। अब इसके बाद हमारी आती है आंखों का लेंस। ये हुआ, यहां पर एक लेंस टंगा होता है। और कैसे टंगा होता है तो सुन लीजिए, ऊपर और नीचे, जैसे गुलेल आप बनाते हैं वैसे ही ऊपर और नीचे मांसपेशी लगी रहती है जो इस लेंस को क्या करती है, हवा में लटकाए रखती है। ठीक है, इसको हिंदी में पक्षवाभिशीय मांसपेशियां कहते हैं। ठीक है, जो इनको थामे रखती हैं, इसको अंग्रेजी में सिलिसिलरी मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलिसिलरी मसल, जो इस लेंस को टांगे रहती हैं। और इसका दो फायदा है, देखिएगा, ये जो मांसपेशी से बनने के नाते अगर ये ऐसे खिंच जाए, जैसे आप अपनी आंखों को चौड़ा कर लें तो ये क्या होगा, ये खिंच जाएगा और ये लेंस पतला हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा आंखों को ऐसे कुछ कुचाल लें, चाइनीज की तरह, किसी चाइनीज व्यक्ति की तरह, तो ये ऐसे होने पर ये लेंस का क्या करेगा, बनावट थोड़ा सा चपटा हो जाएगा। तो ये इसकी फोकस को बदलता रहता है, साइज बढ़ाने घटाने के नाते इसकी फोकस में परिवर्तन करता रहता है। ठीक है, तो ये मांसपेशी हो गई। अब लेंस हो गया। अभी लेंस पर मैं अंदर आता हूं। आपने प्याज काटा है, प्याज काटने पर आपको क्या लगता है, ऐसे ऐसे सर्कल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, अब आपको मैं ये बताने वाला हूं कि आंख का ये जो लेंस जो आप देख रहे हैं वो अंदर से बहुत जटिल संरचना है। ये बिल्कुल ऐसे प्याज के छिलके जैसा होता है, ऐसे ऐसे इसके अंदर बहुत सारे अंदर कॉन्वेक्स लेंस लगे रहते हैं ऐसे। तो इस तरीके की जटिल संरचना होती है, इसलिए इसका माध्य अपवर्तनांक यानी कि एक मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला गया है जिसकी वैल्यू 1.44 होती है, 1.44। इसका एग्जैक्ट नहीं बता सकते, औसत निकाला गया। जैसे मैं नॉर्मल बोलूं कि एक आदमी पहले दिन 30 रुपया कमा रहा, दूसरे दिन 20 रुपया, तो उसका औसत कितना हुआ? तो क्या सर जी 20 50, पहले दिन 25, दूसरे दिन भी 25, तो माध्य निकाला गया है। ठीक है, 1.44। ठीक है, अब इसमें भी देखिएगा जरा, बनावट में भी बड़ा फेरबदल है। ये देखिए बड़ा सा है और ये वाला क्या इधर थोड़ा सा छोटा है। तो आगे वाले की वक्रता त्रिज्या अधिक और पीछे वाले की कम होती है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आगे वाले का अधिक, पीछे वाले का कम होता है। इतनी सारी बातें मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई जो आपको जल्दी बुक्स में नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर देखिएगा, एक बार यहां नमकीन पानी होता, कभी आपने रोया हो, किसी की याद में आंसू बहाए हो, ठीक है, तो आपको पता होगा कि यहां से जो निकलने वाला पानी, या जुकाम सर्दी हुआ हो तो आप कभी टेस्ट लिए हो, और ना लिए हो तो कभी चीख भी लीजिएगा जरूर, कुछ पता चल जाएगा स्वाद आपको। ये नमकीन होता है, लिक्विड होता है, तो जलीय द्रव्य इसको कहते हैं। क्या लिखा है, जलीय द्रव्य, हिंदी में, अंग्रेजी में एक्वस ह्यूमर, इसीलिए इसका नाम जलीय है, जल के जैसा द्रव्य। ठीक है, जलीय द्रव्य, एक्वस ह्यूमर इसको कहा जाता है। ये कहाँ होता है, तो जवाब है सर देखिएगा, ये कार्निया है और ये प्यूपिल है, या ऐसे कहते हैं कार्निया लेंस। कार्निया और लेंस के बीच में जो पानी भरा है, ये जो आपका इस आंखों में पानी, अभी कुछ छू दे तो खट से आंखों में पानी आ जाता है, वही चीज हमारा क्या है, जलीय द्रव्य। दूसरी तरफ इस लेंस और उस किनारे, यानी कि जिसको हम रेटिना बोल रहे हैं, इनके बीच में भी एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम लोग कौन सा द्रव्य कहते हैं, कंचाव्य द्रव्य, या अंग्रेजी में वाइट्रस ह्यूमर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.33। अब अभी मैं बोल रहा था कि मेरे किचन में एग्जॉस्ट फैन लगा है जो ठंडा करता है। अच्छा ये बताइए कूलर क्यों यूज करता है, पंखा क्यों नहीं गर्मियों में? तो कहेंगे कूलर में पानी लगा रहता है जिससे वो ठंडा ठंडा पानी खींचकर फेंकता है। ठीक है, तो यहां भी हमारे आंखों के अंदर कंचाव्य द्रव्य यानी कि वाइट्रस ह्यूमर होता है जो हमारी आंखों को ठंडापन प्रदान करता है। क्या करता है, ठंडापन। कभी कभी आपने सुना होगा आंखों का पानी सूख गया, इसका मतलब ये नहीं था कि रो रो कर परेशान हो गया, यही अंदर का पानी सूख जाएगा तो आपको दिखाई देना एकाएक बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए
इतनी सारी बातें समझने के बाद आ जाइए इस किनारे पर, यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसे हम लोग रेटिना कहते हैं। आप पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि कोई भी हमारा अगर लेंस है तो उसका एक फोकस होगा, जहां पर पैरेलल लाइन जब जाएंगी, ठीक है, तो वो लड़ने के बाद क्या करती है, फोकस पर इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। तो हमारे आंखों पर एक पॉइंट होता है क्या, रेटिना, जो फोकस के समान होता है, लेकिन मैं उससे भी बड़ी बात बोल रहा हूं कि एक चमत्कार है रेटिना। हर बार हमारा आंख ऑब्जेक्ट कहीं भी आंखों के आगे रखा जाए, उसका इमेज हमेशा कहां बनता है, रेटिना पर। यानी कि ऑब्जेक्टिव सवाल बन गया कि आंख पर इमेज कहां बनता है, तो आंसर क्या है, रेटिना। अब ये रेटिना किन चीजों से बना है, तो सुन लीजिएगा, ऑप्टिकल नर्व से। ये थोड़ा बहुत आप बायोलॉजी पढ़े होंगे भैया। ऑप्टिकल का मतलब होता है जो प्रकाश के प्रति, लाइट के प्लस सेंसिटिव हो, ऐसी नसों से बना होता है, ठीक है। और यहाँ पर दो तरीके के सेल पाए जाते हैं, अभी मैं बता देता हूं, मजा आ जाएगा। एक तो रॉड, ठीक है, और दूसरा कोन, ठीक है। दो तरीके के यहाँ पर सेल्स पाए जाते हैं, बहुत सारी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो, इसको रॉड बोलते हैं, यानी कि आप सिलेंडर बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, कोन। आप कहेंगे सर जी इसकी क्या जरूरत है, वहां कौन आइसक्रीम खाना है, ठीक है। इधर आइए मैं बताता हूं। ये जो रॉड सेल हैं, ये लाइट के प्रति सेंसिटिव है, मतलब आपकी आंखें कितना लाइट बर्दाश्त कर सकती हैं, ये कौन डिसाइड करता है, रॉड सेल। अब इसको समझाने के लिए मुझे एग्जाम्पल देना पड़ेगा। मुर्गा शाम के 6 बजे ही सो जाता है, आपको पता है, शायद बहुत लोग को ना मालूम हो, लेकिन सुबह इसीलिए जल्दी उठ जाता है क्योंकि नींद बड़ी लंबी ले लेता है, इसलिए सुबह उठते ही कुकड़ुक्कू कर देता है। इसके पीछे कारण ये है, उसकी आंखों में रॉड सेल की कमी होती है। रॉड सेल कम होने के नाते वो कम रोशनी में देख नहीं सकता, इसीलिए शाम के 6 बजते ही वो सो जाता है, अंधेरे में उसको दिखाई साफ से अच्छे ढंग से नहीं देता, पक्का। दूसरी तरफ एग्जाम्पल लीजिए, उल्लू। उल्लू का क्या है, उल्लू दिन में सोता है और रात में जागता है, ऐसा नहीं है मित्रों, सोता होता नहीं है। उसकी आंखों में रॉड सेल की इतनी ज्यादा अधिकता होती है कि जब लाइट उस पर पड़ता है तो उसकी आंखें चकमकाने लगती हैं। मतलब उसके आंखों के अंदर, समझिएगा, रॉड सेल का मतलब समझ लीजिए आंखों के अंदर ट्यूबलाइट रखा हुआ है। अब बताइए, अंदर से ट्यूबलाइट आप हो और बाहरों ट्यूबलाइट जल रहा हो, तो आंखों के अंदर क्या होगा, चकाचौंध पैदा हो जाएगी। इसीलिए उल्लू जो है वो दिन में नहीं देख सकते, वो इसीलिए रात में देखते हैं। और ऐसा कुछ नहीं कि उनका भूत प्रेत से लेना देना है कि वो आंख खुलेगी फिर पल्ला खड़खड़ाएगा और बिल्ली म्याऊं से करेगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगला क्या लिखा हुआ है, कोन सेल। ये कोन सेल क्या है, तो जवाब है, कोन सेल एक ऐसे सेल हैं, ठीक है, कोन सेल एक ऐसे सेल हैं जो क्या करते हैं, हमारे कलर निर्धारित करते हैं। हमको कोई चीज लाल, पीली, हरी, गुलाबी दिख रही है, इसके पीछे क्या है, कोन है। हमारी आंखों के अंदर हर कलर का अलग अलग कोन्स होते हैं, समझ में आ गया। अगर वो कोन्स मिस कर जाएं तो हमको कुछ कलर दिखाई देना बंद हो जाते हैं, और आगे चलकर मैं पढ़ाऊंगा नहीं, इसी बीमारी को कहा जाता है वर्णांधता, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। किसी भी आंखों में कलर ब्लाइंडनेस आ जाए तो उसको प्राइमरी कलर जैसे लाल, नीला वगैरह दिखाई देना बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी आंखों में इस सेल्स की कमी हो जाती है, पक्का। तो वर्णांधता खत्म। और एक बात और, वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस क्या है, जेनेटिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी कि अनुवांशिक बीमारी है। तो मुझे लगता है यहां तक का काम तो खत्म हो गया। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। इधर देखिएगा, आप लोग पढ़ चुके हैं कि इससे जो भी इमेज बनता उल्टा बनता, याद आ रहा है कि नहीं। जितना भी इस लेंस से हमने एग्जांपल लिया, कहीं भी पेड़ पालू लगा दिया, उसका जब इमेज बनाया था तो इधर क्या बन रहा था, उल्टा बन रहा था, याद आ रहा है। तो आप सोचिए सर, हम खड़े हो आपके सामने और यहाँ मेरा इमेज कैसे बनेगा, जरा बता सकते हैं आंखों पर, तो रेटिना पर ऐसे बनता है। मजेदार बात ये, लाजवाब बात ये, आप बैठे हैं कुर्सी पर और हमको ऐसे दिखेंगे, टांग ऊपर और सिर नीचे, लेकिन आप कहेंगे सर जी ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो सुन लीजिए, रेटिना पर इमेज हमेशा उल्टी ही बनती है, क्योंकि ये तो नियम है, कॉन्वेक्स है तो उल्टा बनना है। पर यहीं से ये ऑप्टिकल नर्व के द्वारा हमारा ये मैसेज कहां जाता है, दिमाग के पास, यानी कि माइंड के पास, समझ में आ रहा है। और माइंड में जो पार्ट होता है वहां पर ये सूचना दी गई है, या पहले से गुप्त सूचना भरी हुई हमारे दिमाग में कि जो भी यहां से आए उसको उलट लेना। तो ये बताओ, इसको उल्टेगा जब दिमाग तो कैसे हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो दिमाग में इमेज जो बनती है वो सीधा बनता है, आंख के अंदर हमेशा उल्टा बनता है। अब कोई कहेगा सर जी चूतिया समझ रखे हैं, इतना तेज कैसे हो जाएगा, हमको पता नहीं चल जाता, एक बार सीधा दिखता है, एक बार उल्टा दिखता है, ऐसे एक बार सीधा दिखता है, उल्टा सीधा, खट 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 खट, ऐसा कुछ होता है, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं पता चलता है, सुनिएगा। मैंने इसका नाम क्या बोला, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, ऑप्टिकल नर्व।
ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाश यानी कि लाइट। यहां से सूचनाएं स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। स्पीड ऑफ लाइट का मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, 3 के आगे 8 जीरो। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर कोई चीज पहुंचती हो तो आपके आंख और सिर के बीच की दूरी समझ रहे हैं, इतने माइक्रो सेकंड में होगा कि आपको पलक झपकते भी पता नहीं चलता। और ये हम बचपन से ऐसा होता हमारे साथ, पैदा जिस दिन से होते उसी दिन से, इसीलिए आदतन आदतन हमको कभी भी ये पता भी नहीं चल पाता। ठीक है, कि कब उल्टा हुआ और कब सीधा हुआ। अब यहां पर एक पॉइंट बता देना भी बहुत जरूरी है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, बल्कि एक नहीं दो। इसी रेटिना के जस्ट बिलो, जस्ट नीचे, यहां पर बना पाना गलत होगा क्योंकि एक पॉइंट होता है जिसे हम पित्त बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं? पित्त बिंदु, यानी कि येलो स्पॉट। क्या बोला जाता है? येलो स्पॉट। ये वो पॉइंट है, रेटिना के ही अंतर्गत आता है। रेटिना में एक ऐसा रीजन है कि अगर यहां इमेज बनेगा तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। कभी कभी आपको लगता नहीं कि कोई चीज धुंधली धुंधली दिख रही है, फिर आप कुछ चीजों को साफ भी देख पाते हैं, ऐसा भी होता है। तो वो इसलिए है क्योंकि जब साफ दिखता है तो उसका इमेज कहां बन रहा होता है? येलो स्पॉट पर। और कभी कभी कुछ चीजें हमको दिखती नहीं है, ये भी सुन लीजिएगा। जैसे मैं पूछूं मेरे पीछे क्या लिखा है, दिखेगा? नहीं दिखेगा। भले इधर से साइड से भी हमारे पास दिखेगा, लाइट ऐसे भी तो आ रही होगी, ऐसे नहीं आती होगी ना, सीधा चलती है लाइट, सही है। तो उधर से जो आ रही है, कभी कभी देखिएगा बल्ब से जो उस साइड से आ रही है, नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि इसी पित्त बिंदु के नीचे एक होता है और स्पॉट जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट, यानी कि अंध बिंदु। क्या बोलते हैं? अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा पॉइंट है कि अगर उस पर आपको मिस्टर इंडिया बनने का शौक हो तो एक प्रयोग कर डालिए कि यहां जो भी आदमी खड़ा हो उसका इमेज कहां बने? बार बार ब्लाइंड स्पॉट पर। ऐसे खड़ा आदमी सामने आपके दिखाई नहीं देगा। ये चमत्कार है, भगवान की देन है, या ये कह दे कुदरत की। क्योंकि हम अभी साइंस पढ़ रहे हैं तो हम भगवान तो नहीं बोल सकते, उस भगवान का नाम नेचर कहेंगे यहाँ। तो नेचर की देन है कि पित्त बिंदु के नीचे एक पॉइंट होता है जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। उस पर अगर इमेज बने भी तो हमको दिखाई नहीं देता। आपने कभी कभी देखा होगा, अगर रास्ता तय किया हो लिखा रहता आगे अंधेरा मोड़ बा है, कृपया धीरे चलें। इसके पीछे चक्कर होता है, ऐसा मोड़ होगा कि अचानक कोई गाड़ी आ गई, आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, हमारे कॉलोनी में भी एक ऐसा रास्ता है मित्रों। ठीक है, अगर आपने हॉर्न नहीं बनाया तो सामने अगर गाड़ी दूसरी खड़ी हो जाएगी और आप ठोक देंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही पॉइंट क्या कहलाता है? हमारा अंध बिंदु कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हों और आपको बहुत ज्यादा मजा आया हो। अपनी प्यारी प्यारी अखियां लेकर आज सोइए सारी सारी रतियां, लेकिन इसके पहले इसको खत्म कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं आपका दोस्त आनंद सर लेता हूं इजाजत, ताकि अगले क्लास में और भी जोश और जुनून के साथ नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात कर सकूं। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाइयों, इसको कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। ये बड़ी कमजोर आदत है आपकी। आपकी उंगलियां फ्री फायर चलाते हुए गोलियों में तो नहीं थकती, लेकिन कमेंट और शेयर करने में थक जाती हैं। ये आपके टीचर को थका देंगी, क्योंकि अगर आपने कमेंट शेयर नहीं किया तो उत्साहवर्धन में कमी होगी और आपके वीडियोस कम बनने लगेंगे। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं जल्द ही आपसे। जय हिंद, जय भारत।